गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो बेसिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती क्या है? द गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन आर टर्म्ड एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। इन अ PSU majority of the paid up share capital is held by central government or by any state government or partially by central government and partly by one or more state governments। तो क्या होता है कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होता है वो किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर एक से ज़्यादा किसी भी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसमें आ जाती हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जैसे आर्मी आ गई, एयरक्राफ्ट्स एंड वॉरशिप्स, जैसे आर्मी उनके प्लेन्स आ गए, ये सब आएंगे इसमें। नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में आएगा एक्सेप्ट इन द एरियाज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन एंड रेडियो आइसोटोप्स टू एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड नॉन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। थर्ड इज रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट में आएगा जैसे रेलवेज जो हैं वो मोनोपली है, ठीक है, इंडिया की। ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट जैसे एयर इंडिया हो गई, ठीक है, वो आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो रोल क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का? एज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन पुशिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। दे आर लेस कंसर्न विद मेकिंग प्रॉफिट एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बट दे नीड प्रॉफिट्स। इनका ज़्यादा फोकस इतना प्रॉफिट कमाने में नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर का होता है, बट फिर भी उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए होता है अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर लीगल बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, जो इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ये लीगल बिजनेस एंटिटीज हैं। लीगल मीन्स लॉ के अंडर फॉर्म की गई हैं। ठीक है, आप इनको स्यू भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ public sector undertaking are highly profitable and denoted as Maharatna and Navratnas. A prominent example of Maharatna company is ONGC। तो इनकी आगे क्लासिफिकेशन की गई है महारत्ना, नवरत्ना, ऐसे करके। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नंबर मोर देन 200 कमर्शियली फंक्शनिंग कंपनीज। तो इसमें कौन सी आएंगी? 200 कमर्शियली फंक्शनिंग कंपनीज आएंगी। ठीक है, दीज अंडरटेकिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टेट एंड सेंट्रल। ठीक है, दो पार्ट्स में आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। महारत्ना कंपनीज में आएगा कोल। महारत्ना होती हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं हमें। ठीक है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नवरत्न में आएंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये आप एग्जाम्पल्स देख लेना एक बार। ठीक है, कौन सी नवरत्ना में आ रही है और कौन सी महारत्ना में आ रही है। आगे है मिनी रत्ना कैटेगरी। ये भी प्रॉफिट देती हैं गवर्नमेंट को, ये थोड़ा कम देती हैं नवरत्ना से। ठीक है, तो ये आप एक बार ही सारी देख लेना कौन सी हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स ही आपको देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। अब क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की? क्योंकि इकोनॉमी डेवलप करनी है, जो रूरल एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप करना है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इज जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं प्रोवाइड होती। अगर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेगी, एक तो उसे सस्ता पड़ेगा सब कुछ, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर, सब कुछ सस्ता पड़ेगा, और उससे क्या है उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑटोमेटिकली अगर हम नया कोई काम शुरू करते हैं वहाँ के लिए हमें एम्प्लॉयज़ तो चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। डिफेंस, लेबर वेलफेयर। ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉपर सैलरीज मिलेंगी तो ऑब्वियसली
लेबर वेलफेयर होगी, क्योंकि हम काम क्यों करते हैं कि हमें टाइम पे सैलरीज मिले। नेक्स्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर में आएगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करें। देन पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, देन जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आएंगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। देन सेल्फ रिलायंस, इससे क्या होता है कि कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, कि उसकी खुद की कंपनीज हैं, वो खुद का जो प्रॉफिट कमा रही है आगे डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रही है। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।